नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। आज मैं साइंस की एक छोटी सी थ्योरी क्लास लेकर आया हूं। ये डेमो वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर पसंद आए तो बता दीजिएगा, मैं मंडे से कंटिन्यू कर दूंगा क्योंकि आज थर्सडे है, मुझे घर जाना है, बहुत अर्जेंट काम है, मतलब उसको हटा नहीं सकता, टाल नहीं सकता, सरकारी काम है। मैं सैटरडे को वहां से वापस निकल आऊंगा, तो एक रात ही रुकूंगा वहां पर, मैं संडे को आ जाऊंगा, तो हम मंडे से चीजों को स्टार्ट कर देंगे। तो आज मैं आपको साइंस की थ्योरी, छोटा सा थ्योरी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बहुत डीप और बहुत कॉन्सेप्ट के साथ। इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना, इस टॉपिक में, इसके बाहर जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ना, इस गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चल, टॉपिक क्या है? ये क्लास जो है आपका एसएससी में पूछेगा, रेलवे, पीएससी, यूपीएससी, आईएएस में भी इतना ही पढ़ के जाना है और कुछ भी पढ़ के मत जाइएगा। अगर आप एम्स डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं तो बात दूसरी है, वरना इतना काफी है, मोर इनफ है एसएससी, रेलवे, पीएससी, एसआई, कांस्टेबल, यूपीएससी, आईएएस सब के लिए। चल, कहानी क्या है? आपने देखा होगा माय डियर कि हाथ में लगता है, जब हाथ में लगा तो खूब खून बहेगा, एकदम से भरभरा भयंकर खून बह जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? जम जाता है, होता है बिल्कुल। जिसके शरीर में कटा, कुछ कट गया, मान लो कुछ महरिया जो होती हैं, औरतें जो होती हैं खाना बनाती हैं, कुछ काट रही है, या मेरे हाथ हो गया था उस दिन बाथरूम में साफ कर रहा था, तो ये देखिए यहाँ पर बता था ना, यहाँ पर मेरे कट गया था और कटने के बाद भयंकर तेज से खून बहा, मतलब भयंकर मतलब ऐसा नहीं कि 2-4-6 बाल्टी बह गया। मानव के शरीर में 5.5 लीटर खून होता है इंसान के पास, मेल के पास, और फीमेल के पास 5 लीटर, तो ज्यादा बहेगा नहीं, ठीक है। और वैसे भी आधा लीटर बह जाए तो इंसान बेहोश जाता है। तो भयंकर खून निकला, थोड़ी देर बाद खून का क्या हो गया? बंद हो गया था। तो ये क्या प्रोसेस होती है? आपने सुना होगा कि जो विटामिन के होता है वो खून का थक्का जमाने में, मतलब जो खून निकलता है उसको, ब्लड को निकल के रोकने में, उसमें पपड़ी जमाने में सहायक होता है। ये आपने आधा अधूरा सुना है। ये हो गया किनका? ये क्वेश्चन पूछेगा आपका पहली दूसरी एग्जाम में कि विटामिन के की हेल्प से खून का थक्का जमता है, बस खत्म। ये पहली दूसरी का है। अगर आप एसएससी, रेलवे, पीएससी, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। मैं बताता हूं पूरा प्रोसेस क्या होता है खून के थक्का जमने का। मैंने पहले से बोर्ड में हाथ से लिख दिया है ताकि समय ना लगे, है ना। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, मजा आए तो। याद रखना ये डेमो वीडियो है और डेमो वीडियो का रिस्पॉन्स जैसा रहेगा वैसे साइंस की थ्योरी स्टार्ट होगी। पूरी बायोलॉजी करा दूंगा, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट के साथ, बच्चों वाला नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है। साथ देना पड़ेगा। डेमो वीडियो है, शेयर कर देना जम के, क्योंकि साइंस पढ़ाएंगे तो भाई रिस्पॉन्स आएगा तो बेहतरीन मजा आएगा। डन। चल, कहानी क्या है? कहानी है कि रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग। पहले तो एक चीज ये जान लो मारिए कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो रक्त का थक्का जमना होता है, कुछ कट जाता है, कटने, कई लोग देखा ना, फुंसी होती है, ऐसा ऐसा आईना के पास जाके फोड़ते हैं। अब मैं खुद करता हूँ ऐसा, फुंसी को फोड़ देता हूँ, फोड़ने में थोड़ा सा ब्लड निकलता है तो बंद हो जाता है, होता है, ठीक है। ये तो क्लॉटिंग जो होता है, इसके लिए एक प्रोसेस होती है हमारी। पूरी प्रोसेस को कहा जाता है क्या? पूरी प्रोसेस का नाम होता है बाबू क्या? कैस्केडिंग प्रोसेस। एग्जाम में पूछा था यूपीएससी, आईएएस में कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? तो क्या बोलोगे आप? कैस्केडिंग प्रोसेस होती है। क्या होता है हमारी यार? कैस्केडिंग प्रोसेस होती है। क्या होती है? कैस्केडिंग प्रोसेस। याद कर लीजिएगा, ये तो सिर्फ नाम याद करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। होता क्या है देखो, कहानी ये है माय डियर कि आपके शरीर में पाई जाती है प्लेटलेट्स। सुनो ना, आपका जो ब्लड होता है माय डियर, ब्लड में बेसिकली 3 चीज पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगाणुओं से लड़ाई करता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है? खून का गाढ़ा करता है, यही काम होता है। बाकी अलग से टॉपिक किस दिन आरबीसी बताऊंगा तो पूरे क्वेश्चंस करा दूंगा आरबीसी के पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। डब्ल्यूबीसी का वीडियो करूंगा, डब्ल्यूबीसी खत्म कर देंगे। प्लेटलेट्स का वीडियो करूंगा, प्लेटलेट्स खत्म कर देंगे। कि भाई जो आरबीसी होती है उसका 120 दिन जिंदा रहती है, डब्ल्यूबीसी कितना रहता है, प्लेटलेट, वो सब अलग अलग टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हमारा फोकस है ब्लड क्लॉटिंग पे। तो जो प्लेटलेट्स होती है हमारे, इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब होता क्या है, जैसे आपको कुछ कटा, जैसे कटेगा तो क्या होगा? खून बाहर आएगा। खून बाहर आएगा तो खून किसके संपर्क में आएगा? बाहर की हवा के संपर्क में आएगा। जैसे ही कटा, खून जो है, जो ब्लड है, वो बाहर की हवा के संपर्क में आया और वो क्या बनाता है? वो बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर से जो प्लेटलेट्स हैं जो खून में होती है हमारी, वो दिखाई नहीं देंगी आपको, माइक्रोस्कोप दिखेगी। जो कुछ कटा है, आप कहीं, अब यही क्यों काट रहा हूं, कहीं भी कट सकता है, बहुत कुछ कट जाता है, सेविंग करते टाइम कट जाता है, पता नहीं क्या करते टाइम कट जाता है। तो थर्मोसाइट जो होता है, प्लेटलेट्स जो होती है हमारे, जैसे ही बाहर की वायु के संपर्क में आई और वो क्या होता है? वो थर्मोप्लास्टिन रिलीज करता है। क्या करता है? थर्मोप्लास्टिन रिलीज करता है, ठीक है। चलो
उसके बाद क्या होगा, ये जो थर्मोप्लास्टिन है वो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम होता है कि नहीं होता, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम होता है। तो जो थर्मोप्लास्टिन है वो कैल्शियम को बोलेगा कि ये भाई सुन सुन, कहाँ हुआ, अरे वो बड़ा खतरनाक होगा, कट गया है, खून निकल रहा है, कैल्शियम होता है। अच्छा, तो जो थर्मोप्लास्टिन है जो प्लेटलेट्स के द्वारा बना हुआ है, ये दोनों कैल्शियम और थर्मोप्लास्टिन जाएंगे दौड़ते दौड़ते, होता है ना घर में कोई बहुत बड़ा हादसा होकर दौड़ रहे, चाचा जे मार खा के सो रहे हैं, चाचा सो रहे भाई साहब, होता है ना, ये चाचा नींद, गहरी नींद में सो रहे हैं, भयंकर खतरनाक नींद में सो रहे हैं, तो वो जाके चाचा को सुनाएंगे, चाचा उठो उठो उठो, कहाँ बोले, अरे बोले खतरनाक हो गया है, कट गया है। याद है रावण का हुआ था, रामचरित रामायण में क्या हुआ था, कुंभकर्ण सो रहा था और कुंभकर्ण को उठाने का मतलब था कि कुछ बहुत खतरनाक घटना हो गई है। यहां भी सेम है, अगर थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम मिलके दौड़ के जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन के पास में और उससे बोलते हैं कि भाई साहब खतरनाक हो गया, क्या हो गया, जल्दी चलो, जल्दी उठो। जैसे प्रोथ्रोम्बिन उठेगा, प्रोथ्रोम्बिन के उठने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ हादसा हो गया, शरीर में कुछ न कुछ कट गया, कुछ न कुछ खून निकल गया है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, वो फटाक से थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। नाम याद करना पड़ेगा, नाम का कोई ट्रिक नहीं है, आप ट्रिक बोलोगे तो 12 बजे जो ट्रिक वाली क्लास होती है वहां पर मैं करा दूंगा, ठीक है। तो जो थर्मोप्लास्टिन है वो कैल्शियम के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को उठाएंगे, कुंभकर्ण को उठाएंगे और प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, वो पी हटा दो तो थ्रोम्बिन बनाएगा। डन, चलिए। उसके बाद में ये जो थ्रोम्बिन है माय डियर, ये फाइब्रोनोजिन के पास जाएगा और फाइब्रोनोजिन के साथ मिलकर ये क्या बनाएगा, फाइब्रिन बनाएगा। जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रोनोजिन के पास जाएगा और फाइब्रोनोजिन दोनों मिलेंगे और मिलने के बाद क्या बनाएंगे माय डियर, फाइब्रिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं। और जो फाइब्रिन होता है माय डियर, ये क्या करता है, जाली जैसी संरचना होती है, ऐसी जाली जैसे, जाली जैसे बाथरूम में होता है ना कि बाथरूम में लगे जाली लगाते हैं ताकि बाहर का कचरा बाहर रह जाए, नाली के अंदर घुसेगा तो जाम हो जाएगा, है ना। तो ये माय डियर फाइब्रिन होता है, ये जाली जैसी संरचना होती है, बस हो गया। और ये जाली जैसी संरचना जो बन जाती है, आप देखना घाव के ऊपर हल्की सी जाली जाली दिखेगा नहीं, बहुत डीप होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, तो जहां भी घाव हो वहां पे हल्की सी जाली जाली संरचना बन जाती है। और ये जो जाली संरचना होती है ऐसी कुछ होती है, ऐसी कुछ जाली जैसी। होता क्या है, जो हमारे ब्लड के आरबीसी है, डब्ल्यूसी है, प्लेटलेट्स है, वो सब आके इस जाली में फंस जाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस लगभग 4 मिनट का होता है। और इस 4 मिनट के प्रोसेस में, मैक्सिमम 4 मिनट का, और क्या होता है, आपका खून निकलना बंद हो जाता है। तो उसको हम थक्का बोलना बोलते हैं, क्लॉटिंग बोलते हैं। कहानी पूरी ये है, फिर क्लियर रहेगी, हमेशा याद रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, ठीक है। चलो, तो बोलोगे सर इतना बता दिए महाराज, ये तो आप हमको बताए ही नहीं कि विटामिन के का विटामिन के का। भैया ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ना, पूरी प्रोसेस, इसमें विटामिन के का बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें हेल्प करता है पूरी प्रोसेस में। तो विटामिन के जो होता है इस पूरी प्रोसेस को क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हेल्प करता है। डन, क्लियर है कि। चल एक और चीज बता दूं, जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड में, ये सारी चीज का पीडीएफ बना के टेलीग्राम में डाल दूंगा। ये जो लिखा है मैंने इसे एज इट इज इसका एक्सपोर्ट करके यहां से पीडीएफ को टेलीग्राम में डाल दूंगा, संदीप सर जी के ऑफिशियल टेलीग्राम में, वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। डन, चल आगे चलते हैं। अब एक और चीज है कि जो ब्लड है माय डियर, अब एक चीज बोला आपने कि सर ब्लड जो है बाहर, प्लेटलेट्स जो है ना, वो बाहर की जो वायु है उससे क्रिया करके उसने क्या किया, ये बना दिया और पूरी प्रोसेस बन गई, थक्का जम गया, क्लॉटिंग हो गई। सवाल यह है कि वायु तो अंदर भी है, एयर तो अंदर भी है, और धोखे से अगर शरीर के अंदर थक्का जम जाए ब्लड का तो फिर बैंड बच जाएगी। ब्लड का थक्का अगर बॉडी के अंदर कहीं पर जमा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, इंसान मर जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा, 2-4-10 मिनट के लिए हमेशा के लिए मर जाएगा। तो बहुत बड़ा सवाल होता है कि अगर ब्लड की क्लॉटिंग अंदर हो गई तो क्या होगा। आपको आया होगा क्वेश्चन कि सर बाहर वायु तो अंदर भी है, तो अगर अंदर की वायु से क्रिया हो गई, कुछ कहानी हो गई तो क्या होगा। कहानी ये होती बेटा, आपने एक नाम सुना होगा हेपेरिन का, लिख लीजिएगा यहाँ पे, हेपेरिन का। हेपेरिन क्या करता है बाबू, ये क्लास रिकॉर्डेड है बेटा, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा जाना है घर, तो मैं जल्दी से रिकॉर्ड कर दिया हूँ इस क्लास को। हम साइंस की क्लास लाइव लिया करेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। अब ये क्या है कि अभी रिकॉर्डेड क्लास में मुझे घर जाना है, मैंने रिकॉर्ड कर दी, टेंशन फ्री हो जाऊँ, मैं अपना तैयारी वगैरह करूँगा, नहाऊंगा खोलूंगा, घर जा रहे भाई साहब तो नहा के जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, वैसे भी आज नवरात्रि है, बिल्कुल नहाना चाहिए। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, माँ जगत जननी अम्बे आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे। हेपेरिन का नाम सुना होगा। हेपेरिन क्या होता है, जो हेपेरिन होता है ये बॉडी के अंदर क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। एंटी क्लॉटिंग एजेंट का मतलब होता है हेपेरिन जो है थक्का नहीं जमने देता है। क्या नहीं जमने देता, थक्का नहीं जमने देता है। कुछ और बातें जानते हैं, ध्यान से सुनो। देखो भैया, हमने क्या बताया आपको, मैंने 2-3-4 चीजें बताई है, उसका नाम लिखा हुआ है। जो थ्रोम्बोसाइट है जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं,
ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है पूरी प्रोसेस में। फाइब्रिनोजेन और जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये दोनों प्रोटीन है, ये हेल्प कर रहे हैं ब्लड को थक्का जमने में, नाम याद करना पड़ेगा। कैल्शियम ये भी हेल्प कर रहा है ब्लड का क्लॉट होने में, थक्का जमने में। और विटामिन के ये भी हेल्प कर रहा है ब्लड का थक्का जमने में, ब्लड के क्लॉट होने में। अब ध्यान से सुन लो यहाँ पे, तो ये चारों जो है क्या करते हैं माय डियर, ये चारों के चारों जो है ये ब्लड को क्लॉट होने में, जिनका नाम लिखा है मैंने, ये क्या करते हैं, ये ब्लड के क्लॉट होने में हेल्प करते हैं, ठीक बात। लेकिन जो हेपेरिन है ये चारों शरीर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो हेपेरिन होता है ये क्या करता है कि इनके पावर को कम कर देता है। हेपेरिन बोलता नहीं ब्लड क्लॉट नहीं होगा शरीर के अंदर, ब्लड क्लॉट नहीं होगा शरीर के अंदर, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ये चारों की जो पावर है मिलके भी हेपेरिन को नहीं हरा पाते, और जीत हेपेरिन की होती है बॉडी के अंदर, इस कारण से शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है। लेकिन क्या होता है माय डियर, जैसे ही आपने कुछ काटा और कटने के बाद में जैसे ही वो बाहर की वायु से हेपेरिन का संपर्क हुआ, हेपेरिन क्या हो जाता है, मर जाता है। हेपेरिन मर जाता है, जैसे ही हेपेरिन मरा फटाक से वो पुरानी वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। याद रहेगा। तो एक सवाल अगर होगा भाई अंदर क्यों नहीं, तो बाहर की वायु से जैसे ही हेपेरिन क्रिया, जैसे कुछ कटने के बाद हेपेरिन होता है, जैसे हेपेरिन ने बाहर की वायु से क्रिया किया, एयर से क्रिया किया, हेपेरिन मर गया। और जैसे ही हेपेरिन मरा, ये जो चारों थे माय डियर, इनकी पावर को कंट्रोल कर रहा था हेपेरिन, ये चारों की पावर को हेपेरिन कंट्रोल कर रहा था। अब जैसे हेपेरिन मर जाएगा तो इनको ये क्या होगा, घर में होता है कि पिताजी जैसे कहीं बाहर चले जाए 2 दिन के लिए, तो हम लोग आजाद हो जाते हैं, चारों भाई बहन खूब मस्ती करेंगे, खूब करेंगे। जब पिताजी रहते हैं तो हम कंट्रोल में रहते हैं। तो हेपेरिन जैसी बाहर की वायु से संपर्क में आया, ब्लड जैसी बाहर के संपर्क हेपेरिन आया वायु से, फटाक से हेपेरिन मर जाएगा, हेपेरिन नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हेपेरिन मरा, ये अपना काम शुरू कर देते हैं माय डियर। और फाइनली क्या होता है, फाइनली आपका ब्लड क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डन, क्लियर है, याद रहेगा। तो भैया विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, बहुत सुंदर। इतना नहीं जानना है आपको, पूरी प्रोसेस समझना है बेटा। पूरी प्रोसेस एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं, इंपॉर्टेंट है, यहां क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं माय डियर, इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, बाहर की वायु से संपर्क में आती हैं और क्या बनाती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो कैल्शियम के संपर्क में आता है, कैल्शियम से बोलता है कि चलो कुंभकर्ण को जगाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को जगाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जैसी जगह, इसका मतलब है कहीं कहीं कुछ कट गया है, प्रोथ्रोम्बिन क्या बना देगा, तुरंत थ्रोम्बिन बना देगा। थ्रोम्बिन बनाने के बाद में जो थ्रोम्बिन है और जो फाइब्रोनिजीन होते हैं बॉडी में, वो मिलके क्या बनाएंगे, फाइब्रिन बनाएंगे। और ये जो फाइब्रिन होता है माय डियर, ये जाली जैसी संरचना होती है, ये घाव के ऊपर हल्की सी परत बन जाती है, और जिससे ब्लड के जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं बाहर नहीं निकल पाती, इसी जाली में फंस जाते हैं और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। इसी को ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है, ब्लड का थक्का जमना कहा जाता है। क्लियर बात, याद रहेगा हमेशा के लिए। इस पूरी प्रोसेस में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। कई लोगों के अंदर और जल्दी, जिसके हेपेरिन जल्दी मर जाएंगे उसका जल्दी अंदर, जैसे मेरा है, मेरा ब्लड बहुत जल्दी बंद हो जाता है, मेरी वाइफ का बहुत जल्दी बंद हो जाता है। अभी उस दिन के लग गया था, तो जितना उनका लगा था, तो ये मानो कि अच्छा खासा ब्लड निकलना चाहिए था, बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं लगा, नहीं ज्यादा निकला। ब्लड नहीं निकलने के 2 रीजन हो सकते हैं, एक उनका हेपेरिन जो है बहुत जल्दी नहीं मरा, दूसरा क्या कि उनके जो प्लेटलेट्स है वो ज्यादा है, उनका खून ज्यादा गढ़ा है। ये रीजन होते हैं आपके खून के जल्दी जब ज्यादा खून ना निकलने के। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस है माय डियर। इस प्रोसेस में मैंने आपको बताया हेपेरिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसी वायु के संपर्क में हेपेरिन आएगा, हेपेरिन मरेगा, हेपेरिन मरा, फटाक से पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ब्लड का क्लॉट हो जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है घाव के ऊपर। कई लोग ऐसा होता है माय डियर कि जो थक्का जो होता है, क्लॉट होता है, वो नहीं जमता है। क्लॉट न जमने का जो रीजन होता है, इससे बीमारी होती है जिसे कि हीमोफीलिया कहा जाता है। ब्रिटेन की जो महारानी थी माय डियर, है ना, हेपेरिन नहीं मरता है, तो जो ब्रिटेन की महारानी थी, अनुवांशिक बीमारी होती है, इसके बारे में कभी ऐसे डिसीज वाले टॉपिक में डिस्कशन कर लेंगे। मुझे उम्मीद है मजा आ गया होगा। ऐसी अभी तो स्टार्टिंग पढ़ाई, यहाँ तो अभी और इंटरेस्टिंग नहीं था, ढेर सारे नाम थे, अभी तो और इंटरेस्टिंग पढ़ाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ऐसे पढ़ा देंगे कि पूरी जिंदगी। मैं बोलता हूँ जितना मैंने पढ़ा दिया, ब्लड क्लॉटिंग करके आप इसकी पीडीएफ बना लीजिएगा, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा संदीप सर जी के ऑफिशियल में। और वादा है मेरा आपसे, जिंदगी में कभी आपको इस टॉपिक में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, नथिंग मोर देन इनफ। बताइए, मैंने ऑलरेडी डीप में बताया हूं, अब हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डेमो वीडियो है माय, फिर से बोलता हूँ, वीडियो में व्यूज अच्छे आएंगे, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा यूट्यूब में। एक क्लास डेली साइंस की लूंगा और कोशिश करूंगा कि उसी क्लास में उसे क्वेश्चन आंसर करा दिया करूंगा। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, हैप्पी नवरात्रि।